अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, आप लोगों ने शायद देखा ही होगा एक वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर कल वायरल हुई, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि उस्मान डार साहब की वालदा का गिरेबान फटा हुआ है और एक वीडियो बयान वो जारी करती हैं। इसके अंदर इसके ऊपर ज़रा तफसील से बात करेंगे और साथ में उस्मान डार साहब का क्या रिएक्शन आया, क्या बयान आया, पुलिस की जानिब से क्या बयान आया, इस पर भी बात करेंगे। और ख्वाजा आसिफ का इस वीडियो के बाद इस जो तामझाम का लगा उसके ऊपर ख्वाजा आसिफ का क्या रद्द-ए-अमल था वो भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो जनाब, सबसे पहले बात शुरू कर लेते हैं उस्मान डार साहब की वालदा के हवाले से। उनका एक वीडियो बयान सोशल मीडिया के ऊपर गर्दिश कर रहा था, जिसके अंदर देखा जा सकता था कि उनका गिरेबान फटा हुआ है और वो कहती हैं कि ख्वाजा आसिफ की इमा पर मेरे घर पर छापा मारा गया, मेरे साथ बदसलूकी की इंतहा कर दी गई, मेरे गिरेबान फाड़ा गया, मुझे जदोकोब यानी जोकोब किया गया, फिर घर की खवातीन के कपड़े फाड़े गए। ये सब कुछ ख्वाजा आसिफ की इमा पर हुआ। मुझे इलेक्शन लड़ने से रोकने के लिए ये सब कुछ किया गया। मैं हर सूरत इलेक्शन लड़ूंगी, चाहे तो मेरा घर बिल्डोजर से गिरा दिया जाए, चाहे मुझे हथकड़ियां लगा दी जाएं, चाहे तो मुझे जेल में डाल दिया जाए, मैं इलेक्शन लड़ूंगी। और साथ में उन्होंने चीफ जस्टिस साहब को मुखातिब करते हुए कहा कि मैं बतौर वालदा आपसे इंसाफ चाहती हूँ, मुझे इंसाफ दीजिए। तो जनाब, ये गर्दिश कर रही थी वीडियो सोशल मीडिया के ऊपर। अब मुख्तलिफ चेम गोइयाँ इस पर शुरू हो गई। किसी ने कहा कि ये प्रोपेगेंडा है, किसी ने कहा कि ये औरत ड्रामेबाज है, किसी ने कहा कि ख्वाजा आसिफ ऐसा कर सकता है, और किसी ने यहाँ तक कह दिया कि ये सारा पॉलिटिकल स्टंट है। उसके ऊपर बाद में आते हैं कि ये पॉलिटिकल स्टंट है या क्या है, या किसने क्या करवाया। उसके बाद ख्वाजा आसिफ का बयान आया है, वो भी सुन लें। ख्वाजा आसिफ ने रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ऐसी इंतकामी सियासत से मेरा कोई ताल्लुक नहीं। मैंने हमेशा सियासी मुखालिफिन और इनके ख़ानदान का एहतराम किया है। मेरी बीवी 3 दर्जन बार से ज़ायद अदालतों के चक्कर लगा चुकी है, पेशियां भुगत चुकी है। मेरा बेटा, जिसका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं, इसके खिलाफ भी झूठे मुकदमे बनाए गए, मेरे ऊपर अनगिनत मुकदमात बनाए गए। सियासी मुखालिफिन मुशर्रफ और PTI की हुकूमतों में मेरे खिलाफ दरख्वास्त बाजी भी की गई। दोनों अदवार में 6-6 माह कैद भी काट चुका हूँ, लेकिन कुछ भी साबित ना हो सका। मेरी ज़ात की सियासत अवाम से कमिटमेंट, असूलों और वफादारी पर मुश्तमिल है। तो जनाब, ये बयान आया ख्वाजा आसिफ की जानिब से। अब पुलिस का बयान भी आप लोगों के सामने रखता हूँ। पुलिस का क्या कहना है? पुलिस का कहना है कि उमर डार, जो कि एक इश्तिहारी हैं, कई मुकदमात में मतलूब हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए उस्मान डार के घर पर छापा मारा गया। खवातीन ने बहुत बदतमीजी की और गालम गलोच भी की। इश्तिहारी मुलजिम उमर डार मुख्तलिफ थानों में दर्ज मुकदमात में मतलूब है। दौरान रेड घर पर नाजेबा अल्फाज बोले गए खवातीन की जानिब से, और जो खवातीन की जानिब से जो इल्जामात आयद किए गए हैं वो सारे बेबुनियाद हैं और एक सियासी स्टंट है, एक सियासी बयानिया के तौर पर इसे इस्तेमाल किया जा रहा है। ये था जी पुलिस का मौक़िफ़। उस्मान डार साहब एक इजमा से खिताब करते हुए वो फरमाते हैं, घर पर हमला हुआ। पहला मेरा मुतालबा ये है कि इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब से सियालकोट की आवाम आपकी तरफ देख रही है। DPO हसन के होते हुए कोई फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं हो सकते। ये इलेक्शन में धांधली करवाएगा, लिहाजा इसे फिल फोर जल्दी से जल्दी हटा दिया जाए। और बाद में वो बयान करते हुए उन्होंने काजी फाइज ईसा साहब को मुखातिब किया और कहा कि मेरी वालदा बार बार इंसाफ का तकाजा करती रही है। आपसे पहले चीफ जस्टिस साहब उमर अतिया बंदयाल से भी इंसाफ का तकाजा किया, लेकिन पाकिस्तान में उन्हें इंसाफ नहीं मिल सका। लिहाजा आप इंसाफ के मनसब पर फाइज हैं, हमें आप पर उम्मीद है कि आप हमें इंसाफ जरूर दिलाएंगे। मेरे घर की बेटियां, मेरे घर की औरतें, और मुझे इंसाफ जरूर दिलाइएगा। तो ये था जनाब उस्मान डार साहब का भी मौक़िफ़। ये सारे मौक़िफ़ आप लोगों के सामने मैंने रख दिए हैं। अब बात कर लेते हैं जी कि आया कि ये हुआ क्या और क्या ये हकीकत क्या है इसके अंदर। तो जनाब, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि जिस हद तक मैं जानता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब को, पंजाब पुलिस की तो खैर बात ना ही कर रहे तो बेहतर है, उनसे कुछ भी तवक्को की जा सकती है, लेकिन इतने बड़े ओहदे पर होते हुए इस किस्म की हरकत करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन ख्वाजा आसिफ की बात कर ली जाए तो ख्वाजा आसिफ ऐसा हरकत मेरे ख्याल में तो नहीं कर सकते। अगर उनकी तरफ से ऐसी हरकत हुई है तो इंतहाई गलीज और घटिया किस्म की हरकत है, नहीं होनी चाहिए थी। चुनाचे जिस हद तक मैं उन्हें जानता हूँ तो ऐसी हरकत उनकी जानिब से नहीं हो सकती। और रही बात उस्मान डार साहब की, तो PTI का तो शेवा ही रहा है कि लाशों पर सियासत की जाए
اور عورتوں کی سیاست کی جائے۔ تو جناب اپنی والدہ کو اگر انہوں نے استعمال کیا ہے جو کہ مختلف آراء پائی جاتی ہیں، جو آراء پائی جاتی ہیں وہ جناب یہ آراء پائی جا رہی ہیں کہ انہوں نے پولیٹیکل سٹنٹ کھیلا ہے اپنی گھر کی عورتوں کو سامنے رکھتے ہوئے، کیونکہ پی ٹی آئی کا یہ شیوا رہا ہے کہ وہ اپنی عورتوں کو سامنے رکھ کر اس قسم کے لاشوں کو سامنے رکھ کر اس قسم کے پولیٹیکل سٹنٹ کھیلتی ہیں۔ تو جناب پھر کچھ یہ بھی مختلف چیم گوئیاں ہیں کہ ایکٹنگ تو کمال کی تھی یار، مائنڈ بلوئنگ۔ عثمان ڈار صاحب کی والدہ کی ایکٹنگ میں کہتا ہوں جتنے بھی پی ٹی آئی کے کارکنان ہیں سب کے سب فلاپ ایکٹر ہیں، بشمول عمران خان صاحب، شہباز گرد صاحب، یہ سبھی کے سبھی فلاپ ایکٹر ہیں۔ عمران اسماعیل جس کے کپڑوں میں سے 4 گولیاں نکل رہی وہ بھی فلاپ ایکٹر تھا۔ ایکٹر تو یہ ہے بھائی، میں 10 میں سے 8 نمبر دوں گا۔ پنجابی لب و لہجہ ہونے کے باوجود بھی بڑی اچھی کوشش تھی، 10 نمبر بنتے ہیں۔ حوصلہ افزائی ضرور کرنا بنتی ہے بھائی ان کی۔ تو آخر میں یہ کہوں گا کہ مائنڈ بلوئنگ ایکٹنگ تھی، آسکر ایوارڈ ملنا چاہیے بھائی۔ پورے کا پورے نمبر اگر کوئی دینا چاہے تو دے، میں 10 میں سے 8 نمبر تو کنفرم دوں گا بھائی، بڑی اچھی ایکٹنگ تھی۔ عوامی رائے کے مطابق یہ ایک پولیٹیکل سٹنٹ تھا، اپنی گھر کی بہو بیٹیوں ماؤں کو ایسے گریبان پھاڑ کر میڈیا کے سامنے آئیں بغیر دوپٹے کے اور کہہ دے ہائے میرا ظلم ہو گیا تھا، میں الیکشن لڑاں گی اور صدقے میں تیرے مائیے۔ ویورز آج کی ویڈیو میں صرف اتنا ہی، چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا برائے مہربانی، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک بھی کر دیجئے گا۔ ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔